अस्सलाम वालेकुम क्लास। प्लीज़ वेट कीजिए ताकि हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स भी हमें ज्वाइन कर लें। और इन द मीन टाइम मैं आपसे शेयर कर लूँ स्क्रीन और फाइल जो हमने डिस्कस करनी है इस वक्त। ये मैंने आपसे शेयर कर ली। बस 10 मिनट्स और। जी क्लास, बस हम स्टार्ट कर रहे हैं इन अ फ्यू मिनट्स। ज़रा वेट कर लीजिए ताकि आपके बाकी क्लास फेलोज भी हमें ज्वाइन कर लें। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था डिमांड से रिलेटेड, तमाम डिस्कशंस हमने कंप्लीट कर ली थी। और इस वक्त हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं सप्लाई। आपको ये फाइल आज इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा। लास्ट क्लास में आपसे शेयर नहीं हो सकी थी, आज आपको ये फाइल मिल जाएगी इंशाल्लाह। और जहाँ तक कंसर्न है क्लास आपके लेक्चर्स का, जो आपको फाइल्स व्हाट्सएप कर दी जाती हैं क्लास के बाद, आपसे शेयर कर ली जाती हैं। अगर किसी वक्त आपसे बुक शेयर होने में देर हो जाए तो आप उन लेक्चर्स को बुक से भी स्टडी कर सकते हैं। बुक आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की जा चुकी है, ठीक है। ये नोट्स तो आपकी फर्दर कन्वीनियंस के लिए हैं, ताकि आप ज़्यादा बेहतर तरीके से उन पॉइंट्स को जो आपको फोकस करने हैं आप उनको पढ़ सकें। अदरवाइज बुक भी आपके पास अवेलेबल है, और आप कभी देर हो जाए किसी चैप्टर के नोट्स सेंड करने में तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। बहरहाल मैं आपको इंशाल्लाह आज ये सेंड कर दूंगा। सो क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। मैं बस वेट कर रहा था कि आपके और क्लास फेलोज भी हमें ज्वाइन कर लें। ओके, सो सप्लाई की हम बात शुरू करते हैं क्लास। और इसमें आपको बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से लेके चला जा रहा है मार्केट सप्लाई कर्व। मेरे ख्याल से मैं 1 मिनट और वेट कर लूँ। ओके जी क्लास, इसी चैप्टर में आपके पास एक टॉपिक है सप्लाई का। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टॉपिक डिमांड। सप्लाई, इस टॉपिक में आपके पास है मार्केट सप्लाई कर्व, a curve indicating the total quantity of a good that all producers in a competitive market would produce at each price, holding input price, technology and other variables affecting supply constant। तो हम यहाँ पर जितने भी अदर वेरिएबल्स होते हैं जो हमारी किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी पर एक्ट कर रहे होते हैं, यूजुअली हम उन चीज़ों को कांस्टेंट कर लेते हैं, डिस्कस नहीं करते। एक्चुअली रियल लाइफ में वो मौजूद होते हैं।
ठीक है। और इसमें नेक्स्ट लिखा है changes in quantity supplied, changes in price of a good leads to a change in the quantity supplied of that good. तो हमारे पास change in the price of a good leads to a change in the supply of that good. तो हमारे पास ये दरमियान में मेरे ख्याल से टेक्स्ट कुछ सही नहीं लिखा हुआ लग रहा है मुझे, इसको मैं बाद में चेक कर लूँगा। और फिलहाल मेरे पास यहाँ पर लिखा है चेंज इन द प्राइस ऑफ अ गुड लीड्स टू अ चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ दैट गुड। दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू द मूवमेंट अलोंग अ गिवन सप्लाई कर्व। आपको मालूम है ना कि सप्लाई कर्व हमारे पास नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है, तो जैसे जैसे हमारे पास प्राइस चेंज होती चली जाएगी, सप्लाई कर्व पे भी चेंज आता चला जाता है। अभी हम पढ़ेंगे कि उसका रीज़न ये होता है कि अगर ज़्यादा सप्लाई होगी, फॉर एग्जांपल आप एक सप्लायर हैं, तो आप अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा है तो आप चाहेंगे कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिले और आप ज़्यादा प्रोडक्शन मार्केट में लेकर आए, मार्केट में ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें और डिलीवर करें। तो जब आप मार्केट में ज़्यादा प्रोडक्ट लेकर आएंगे तो इसका मतलब है कि आपको फिर ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस बहुत कम है तो आप फिर उस प्रोडक्ट की प्राइस कम होने की वजह से मार्केट में उस प्रोडक्ट को लेकर नहीं आएंगे। और क्लास आपको बताऊं कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप यहाँ पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये ऐसी बात है कि जो हमें आमतौर पर ऐसे लोग भी करते हुए नजर आते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते। मिसाल के तौर पर बिल्कुल लोअर लेवल पर आ जाइए, हमें सड़क पर ठेले नजर आते हैं जिसपे फल या सब्जी बिक रही होती है। अब आप ये सोचेंगे जो फल और सब्जी बेचने वाला इंसान है वो किसी चीज़ की प्राइस बढ़ेगी या कम होगी तो वो किस चीज़ को मार्केट में लाने की कोशिश करेगा। अगर उसको कोई कॉस्ट कम मिल रही है, मतलब उसको खरीदने में उसकी कॉस्ट कम इनकर कर रही है और वो देख रहा है कि मार्केट में प्राइस बढ़ रही है, तो वो मार्केट में ज़्यादा प्रोडक्ट लेकर आ जाएगा, मंडी जाकर ज़्यादा खरीदेगा और मार्केट में ज़्यादा लेकर आ जाएगा। और अगर वो समझता है कि इसकी प्राइस कम है और मेरी मतलब सेल प्राइस कम है, जब हम कहते हैं ना प्राइस, इसका मतलब होता है सेल प्राइस, और मुझे कॉस्ट प्राइस में मिल रही है जो भी जितने भी मुझे पे करना पड़ रहा है और मेरी सेल प्राइस कम है तो मुझे कम प्रॉफिट मिलेगा, तो वो मार्केट में उस चीज़ को नहीं खरीदता, उसका बिजनेस नहीं करता। तो एग्जैक्टली वही बात हम बड़े बिजनेस में भी देखते हैं। अगर हम बड़े लेवल पे बात करें तो बहुत से लोग डिफरेंट कंट्रीज से रिकंडीशन कार्ड्स इंपोर्ट करते हैं। जैसे आप पिछले दिनों देख रहे हैं कि जापान से हमारे पास पिछले कई सालों से बहुत सारी रिकंडीशन कार्ड्स आ रही हैं। जब वो आ रही हैं इसका मतलब कई कई लाख रुपए के बिजनेस हो रहे हैं, कई कई लाख रुपए की एक कार होती है। तो जब वो चीज़ें इंपोर्ट की जाती हैं, अगर प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा तो उसमें ज़्यादा सप्लाई किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये बातें हर जगह पे हमें एग्जिस्ट होती नजर आती हैं। इसके बाद कुछ और डेफिनेशंस भी लिखी हुई हैं, इनको भी पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड लीड्स टू अ चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड। जो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ के बताया था वही बात आपके पास यहाँ पे भी लिखी हुई है, ठीक है। ऑफ दैट गुड, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ मूवमेंट अलोंग अ गिवन सप्लाई कर्व। ये एग्जैक्टली वही यहाँ पर रिपीट हो गया। तो इनफैक्ट इसको मैं बाद में चेक कर लूँगा कि ये आपके पास नेक्स्ट डेफिनेशन में होना चाहिए, ऊपर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। जस्ट अ मिनट, इसको मैं यहाँ पर कट कर लूँ ताकि मुझे बाद में याद रहे और मैं इसको इस तरह से, ठीक है। तो ये वही डेफिनेशन मैंने आपको भी एक्सप्लेन कर दी। इसके बाद है चेंज इन सप्लाई, चेंजेस इन वेरिएबल्स अदर देन द प्राइस ऑफ अ गुड। हमारे पास प्राइस के अलावा भी बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, उनकी वजह से भी हमारी सप्लाई चेंज हो सकती है। हो सकता है कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मार्केट में आ रही हो, ठीक है। कई रीजंस हो सकते हैं जिनको अभी हम ऊपर कांस्टेंट कह रहे थे, लेकिन अब हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। सच एज इनपुट प्राइस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस लीड टू अ चेंज इन सप्लाई। कभी कभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस भी होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस का मतलब क्या हो सकता है। This corresponds to a shift of the entire supply curve.
तो हमारा पूरा का पूरा सप्लाई कर्व भी चेंज हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। ठीक है क्लास, तो हमारे पास सप्लाई कर्व चेंज हो जाता है। और अब ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस क्या हो सकते हैं, इनको भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके बाद है इनवर्स लॉ ऑफ सप्लाई। A fact that the market supply curve slopes upwards reflect the inverse law of supply। जब हमारे पास कर्व ऊपर की तरफ जा रहा होता है, इसको हम इनवर्स लॉ ऑफ सप्लाई कहते हैं। ठीक है, आपको पता है कि कर्व हमेशा ऊपर की तरफ ही जा रहा होता है। As the price of a good rises, the other things remains constant and other things remains constant, जो अभी हमने कहा कि हम constant कंसिडर कर लेते हैं। The quantity supplied of a good rice, अगर प्राइस बढ़ेगी तो हमारे पास सप्लाई भी बढ़ जाएगी। मैंने आपको रीजन अभी बता दिया कि प्रॉफिट मेकिंग के लिए तमाम इन्वेस्टर्स मार्केट में आ जाते हैं। जैसे कि शेयर मार्केट में प्राइसेस बढ़ रही हों, प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ रही हों, तो आप और मैं भी सोचना शुरू करेंगे यार वहां पर जाके इन्वेस्ट करो, क्योंकि प्राइसेस बढ़ रही हैं, हमें फायदा मिलेगा। बहुत दफा डॉलर की प्राइसेस होती हैं तो बहुत से लोग डॉलर में भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है फॉल्स, तो इसी सेंटेंस को आप फॉल्स के साथ भी पढ़ सकते हैं कि अगर प्राइसेस फॉल करेंगी तो सप्लायर्स भी मार्केट में प्रोडक्ट लेकर नहीं आएंगे और ग्राफ हमारा फॉल करेगा। प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट व्हेन द प्राइस इज हाई एंड देन एंड व्हेन इट इज लो। तो इसमें वही बात की जा रही है कि हमारे पास प्रोड्यूसर्स भी यही काम करते हैं। प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स, एक ही बात हो रही है, तो इन लोगों से रिस्पेक्ट बात हो रही है। ठीक है, तो इसके बाद है सप्लाई शिफ्टर्स। अब हमारे पास कुछ बात हो रही है सप्लाई शिफ्टर्स की, जो हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स हमारे पास आएंगे जिससे हमारी सप्लाई शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे बाय द वे, अभी हमने जो ऊपर पढ़ा है टेक्नोलॉजी एडवांसेस, तो इसकी वजह से भी बहुत से दफ़ा होता है, हो सकता है कि टेक्नोलॉजी ऐसी एडवांस हो गई हो कि जिसकी वजह से हमारे पास प्रोडक्शन बढ़ गई हो और हम ज़्यादा प्रोडक्शन मार्केट में लेकर आ सकें। ऐसा भी तो होता है ना कि हमारे पास पहले फॉर एग्जांपल ऑटोमेटिक मशीन्स नहीं थी, अब ऑटोमेटिक मशीन्स जिस इंडस्ट्रीज में आ रही हैं, अब वो हैंडमेड के बजाय मशीन्स मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स मार्केट में आएंगी, तो हमारी प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगी और फिर मार्केट में भी प्रोडक्ट ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी, ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये अभी हम जो सब्जी और फल की बात कर रहे थे, देखिए प्रोडक्ट तो कुछ भी हो सकती है ना। हम अगर सब्जी फल की बात करते हैं तो उसकी भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो नॉर्मली एक देसी तरीके से प्रोडक्शन की जाती है किसी भी सब्जी या फल की, वो फार्मिंग की जा रही है, आपको पता है। उसमें एक टाइम लगता है, प्रोडक्ट मार्केट में आती है और हम उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब उसमें बेहतर यूरिया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, बेहतर यूरिया डाला जाता है, बेहतर तरीके से पानी, एनवायरनमेंट क्रिएट की जाती है, और ये तमाम फैक्टर्स उसकी तरफ बेहतर किए जाते हैं, ज़मीन को फर्टिलाइज बेहतर किया जाता है, तो हमारे पास प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। एक ही जगह पर हमारे पास प्रोडक्शन जो कम थी, वो उसी ज़मीन से बेहतर फर्टिलाइज़र, बेहतर बीज और बेहतर तमाम जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसकी वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो मार्केट में वो चीज़ ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये चीज़ें ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली भी ज़्यादा आ जाती हैं। जैसे आपको मैं और एग्जांपल्स बता रहा था, ये एग्जांपल भी इस तरह से हो सकती है। बहरहाल, अब हम सप्लाई शिफ्टर्स की बात करते हैं। सप्लाई शिफ्टर्स का मतलब होता है कि जब हमारा कर्व अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव तो अपनी जगह पे करता ही है, पूरा का पूरा कर्व ही शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, हमारा सप्लाई कर्व ही शिफ्ट हो जाता है। अब इसको पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं ना कि ये ब्लैक में जो आपको एस ओ कर्व नजर आ रहा है, ये तो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव कर सकता है, लेकिन आपको उसके लेफ्ट पर S1 और राइट पर S2 इंक्रीज इन सप्लाई या डिक्रीज इन सप्लाई की वजह से ये कर्व ही शिफ्ट हो गए। अब ये किन रीजंस की वजह से शिफ्ट हो सकते हैं, मैं आपको भी बताता हूँ। वेरिएबल्स that affect the position of the supply curve are called supply shifters। ऐसे वेरिएबल्स जो उसकी पोजीशन ही चेंज कर दें,
उनको सप्लाई शिफ्टर्स कहते हैं। अब वो कौन से वेरिएबल्स हैं? एंड दे इंक्लूड द प्राइस ऑफ इनपुट, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी के लेवल की आपको मैंने एग्जांपल्स अभी बता दी हैं, और एंड नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, टैक्सेस एंड प्रोड्यूसर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो बहुत सी दफा प्रोड्यूसर की एक्सपेक्टेशंस की बात आती है, तो मैं आपको ये जो वर्डिंग्स लिखे हैं ये एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा कि मैं आपको अभी स्क्रॉल करके बता चुका हूँ ना कि हम ये नीचे ये इन डिस्कशंस में अभी पढ़ लेंगे, ये सब कुछ नीचे अभी आपको लिखा नजर आ रहा है। हम सिर्फ यहाँ पे पॉइंट्स की लिस्टिंग देख रहे हैं और एक्सप्लेनेशन आपको भी नीचे जाके मिलेगी, ठीक है। whenever one or more of these variables change, एक वक्त में एक से ज्यादा चेंजेस भी आ सकते हैं, the position of the entire supply curve shifts, such a shift is known as a change in supply। तो ऐसे को हम फिर चेंज इन सप्लाई कहते हैं और हमारा पूरा कर्व ही शिफ्ट कर जाता है। तो डायग्रामेटिकली आपको यहाँ पर ये दिखा दिया। अब हम इसको देखते हैं कि हमें क्या नजर आता है। आपको शॉर्टली बता दूं कि हमारे पास अगर ये ए पॉइंट है तो इस पर हमारे पास ये क्वांटिटी होगी और हमारे पास ये प्राइस होगी, ठीक है। अगर हमारा ये कर्व एस नॉट एस जीरो अगर ये शिफ्ट हो रहा है तो हमारे पास एस वन कर्व ये लिखा है ना एस वन, तो ये ए प्राइस पर क्या करेगा, ए प्राइस तो यही हो गई ना, तो इसकी सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर ये राइट की तरफ शिफ्ट हो गया तो इसी प्राइस पर, ये देखिए ये लाइन है कि हॉरिजॉन्टल हमारे पास आएगी, तो इसी प्राइस पर हमारे पास इसकी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये प्राइस हमारे पास जो नजर आ रही है पॉइंट ए, अगर हम इसकी बात करें तो इस पे ये पॉइंट नजर आ रहा है जिसपे क्वांटिटी कम हो जाएगी, और ये पॉइंट हमारे पास नजर आ रहा है कि जिसपे हमारे पास इसकी क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगी। अभी कैसे हो रहा है, ये पॉइंट्स अभी हमने लिस्टेड पढ़े हैं, इनको अभी हम डिटेल में देखते हैं। द शिफ्ट फ्रॉम एस नॉट टू एस जीरो एस टू इन फिगर 2.6, ये इसी 2.6 की ही एक्सप्लेनेशन है। इज कॉल्ड एन इंक्रीज इन सप्लाई, S2 की तरफ जा रहा है ना तो सप्लाई में चेंज आ रहा है। सिंस प्रोड्यूसर्स सेल मोर आउटपुट एट ईच गिवन प्राइस, तो चाहे ए की बात हो रही हो या बी की बात हो रही हो तो ये ज्यादा क्वांटिटी सेल कर सकते हैं। अगर शिफ्ट आ गया है तो ये ज्यादा इसी प्राइस पर ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसके वाइस वर्सा बात कर दी गई है कि अगर ये लेफ्ट कम हो जाएगा तो इसको ये कम क्वांटिटी सेल कर सकेंगे। अब ये कैसे हो रहा है इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। इनपुट प्राइस प्लस आपके पास जो इनपुट प्राइस की बात हो रही है, इनपुट प्राइस में पढ़ें क्या लिखा हो, और मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ। इनपुट प्राइसेस में द प्रोडक्शन कॉस्ट चेंजेस, द विलिंगनेस ऑफ प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस आउटपुट एट ए गिवन प्राइस चेंजेस। द प्रोडक्शन कॉस्ट चेंजेस, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट चेंज हो जाती है। द विलिंगनेस ऑफ प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस आउटपुट at a given price changes. In particular, as the price of an input rises, producer are willing to produce less. इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि हमारे पास अगर इनपुट प्राइस चेंज होती है, इनपुट का मतलब होता है रॉ मटेरियल परचेज करने की प्राइस और हमारी जो कॉस्ट आ रही होती है, तो यहाँ उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। इन पर्टिकुलर एज द प्राइस ऑफ एन इनपुट राइजेस, अगर मुझे रॉ मटेरियल महंगा मिलना शुरू हो जाएगा, तो अगर मैं प्रोड्यूसर हूँ, प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस लेस आउटपुट एट ईच गिवन प्राइस, तो फिर वो कहता है कि यार मुझे इस प्राइस पर जो भी गिवन प्राइस है, फॉर एग्जांपल एक 100 रुपीज पे प्रोडक्ट सेल हो रही है और मेरी जो कॉस्ट प्राइस आती थी वो लेट्स से 90 रुपीज थी, तो मैं 10 रुपीज प्रॉफिट रखकर उसको 100 रुपीज पे सेल कर दिया करता था। लेकिन अगर मेरी इनपुट प्राइस, कॉस्ट प्राइस जिसे कह रहे हैं, अगर ये 95 96 हो जाए और मुझे ये परमिशन ना दी जाए कि मैं 100 रुपीज से ज्यादा सेल कर सकूं, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं वो बिजनेस छोड़ दूंगा, मैं वो काम ही नहीं करूंगा क्योंकि मुझे प्रॉफिट अब कम मिल रहा है उस इन्वेस्टमेंट पर। दिस डिक्रीजेस द सप्लाई, is depicted as a leftward shift in the supply curve। मैं एक अजान का ब्रेक ले लूं 1 मिनट का, फिर आपसे कंटिन्यू करता हूं।
जी क्लास, हम कंटिन्यू करते हैं। तो आपको मैं बता रहा था कि अगर मैं एक सेलिंग प्राइस मेरी फिक्स है कि मैं उससे ज़्यादा सेल नहीं कर सकता हूँ, 100 रुपीज़, और मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट आ रही है 90 रुपीज़, पहले आती थी, और मैं 10 रुपीज़ प्रॉफिट रखकर उसको सेल कर दिया करता था, तो मैं अपने बिजनेस में था, जैसे मैं यहाँ पर ये बात हो रही है, ठीक है, 100 रुपीज़ पर मैंने एक क्वांटिटी सेल कर रहा था, लेकिन ये प्राइस तो इतनी ही है, लेकिन मेरी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा आना शुरू हो गई। इसका मतलब मैं चाहूँगा कि मैं इस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल ना करूँ, तो फिर क्या होगा कि इसी तरह से मेरे साथ जो और बिजनेस करने वाले लोग होंगे, कुछ तो उस बिजनेस में रहेंगे, कुछ निकल जाएंगे। तो इसका मतलब मार्केट में जो प्रोडक्ट आ रही होगी इस हॉरिजॉन्टल पॉइंट और लाइन के रिस्पेक्ट, अब वो क्वांटिटी कम मार्केट में आएगी। इस क्वांटिटी के रिस्पेक्ट अब ये क्वांटिटी मार्केट में कम आ रही होगी। तो एक रीजन तो हमने यहाँ पर ये पढ़ लिया कि इनपुट प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस अगर बढ़ जाए तो उसकी वजह से ये कमी आ जाती है, ये सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है। पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट रेगुलेशंस। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस and changes in government regulations can also affect the position of the supply curve. ये तो हमें समझ में आ गया। Changes that make it possible to produce a given output at a lower cost. मतलब मेरे पास एक मशीन है, मेरे पास एक फैक्ट्री है, और उसमें मैंने एक मशीन लगाई हुई है, और वो मशीन जितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च करती है और जो उसकी कॉस्ट है, उसमें फॉर एग्जांपल मैं 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ, तो मेरे एक्सपेंस आ रहे हैं XYZ जितने भी आ रहे हैं। अब मैंने एक नई मशीन लेकर आ गई। अब जब मैं नई मशीन लेकर आ गया हूँ और उसकी कॉस्ट कम आ रही है, तो इसका मतलब वो टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी है कि जिसकी वजह से कॉस्ट कम आ रही है। तो वो हुआ क्या कि अब मैं ये चाहूँगा कि मैं उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करूँ और मार्केट में ज़्यादा प्रोडक्ट लेकर आ जाऊँ। तो उस तरह की मशीन्स और लोग भी जब लेकर आएंगे और नए बिजनेसमैन भी उसमें आ जाएंगे, जंप इन कर जाएंगे, तो मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पर जब हमारे पास रोड पर कैब सर्विसेज नज़र आती थी और हमें नज़र आता था कि सिर्फ पेट्रोल ही यूज़ में आ रहा है, बहुत पहले की अगर हम बात करें, अब तो हम दोनों चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो भी लोग कैब चलाते थे, रिक्शा चलाते थे, लेकिन जैसे ही हमारे पास CNG की फैसिलिटीज़ आना शुरू हुई और हमारे पास कॉस्ट कम होना शुरू हो गई, तो आपने देखा कितने मार्केट में CNG रिक्शा मार्केट में आ गए, कितने और लोग मार्केट में आ गए, गाड़ियाँ सर्विसेज हमें कितना मिलना शुरू हो गई। तो उसकी वजह से फिर हमारे पास मार्केट में सप्लाई और ज़्यादा बढ़ गई, हमें हर जगह पर रिक्शा और टैक्सीज नज़र आना शुरू हो गई। अब मैं इस वक्त ये डिस्कशन नहीं कर रहा कि हमारे पास अब पेट्रोल ज़्यादा इस्तेमाल में आ रहा है, यह हम बाद में डिस्कशन करेंगे, वो एग्जाम्पल हम बाद में लेकर आएंगे। लेकिन हम इस कैब सर्विस की वो पोर्शन इंक्लूड कर रहे हैं एग्जाम्पल में कि जिसमें हमारे पास पेट्रोल के बाद CNG आना शुरू हो गई, ठीक है। और जब CNG जिस दिन नहीं आया करती थी, तो उस दिन बहुत से लोग रोड पर अपनी बसेस, जो मजदा बसेस होती हैं वो, या रिक्शा या टैक्सी उस दिन छुट्टी कर लिया करते थे, मार्केट रोड पे लेकर नहीं आते थे। इसका मतलब जब उनकी कॉस्ट बढ़ गई तो वो रोड पर अपनी व्हीकल्स नहीं लेकर आ रहे क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, और वो उस दिन छुट्टी कर लिया करते थे या कम चलाते थे। इसके बाद नंबर ऑफ फर्म्स। द नंबर ऑफ फर्म्स इन एन इंडस्ट्री अफेक्ट द पोजिशन ऑफ द सप्लाई कर्व। नंबर ऑफ फर्म्स का मतलब है कि अगर मैं एक बिजनेस कर रहा हूं और मेरी एक फर्म है और आपने भी करना शुरू कर दिया, इसी तरह से मार्केट में बहुत सारी फर्म्स आ गई एक ही तरह की, और उन्होंने एक ही तरह के प्रोडक्ट मार्केट में प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसके बाद लिखा है एज एडिशनल फर्म्स एंटर एन इंडस्ट्री, मोर एंड मोर आउटपुट इज अवेलेबल एट ईच गिवन प्राइस। मिसाल के तौर पर हमारी सेल कंपनीज हैं, जब एक कंपनी मार्केट में थी तो उसने कुछ प्राइस रखी हुई थी, फिर दूसरी कंपनी मार्केट में आ गई, थर्ड कंपनी आ गई, फोर्थ कंपनी मार्केट में आ गई। तो इस तरह से जब कंपनीज मार्केट में आती चली गई, तो हमारे पास अगर प्राइस वही है लेकिन प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है, तो फिर कस्टमर्स के पास चॉइस आ जाती है कि वो किस प्रोडक्ट को यूज़ करें या किसको ना करें। तो फिर इससे भी हमारे सप्लाई कर्व में शिफ्ट आ जाता है। इसके बाद है सब्स्टिट्यूट्स इन प्रोडक्शन। Many firms have technologies that are readily acceptable to several different products. For example, automakers can convert a truck assembly, ठीक है, ये एग्जांपल मैं लिखी भी, मैं आपको पढ़ के रीडिंग करने के बजाय मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन इन प्रोडक्शन का मतलब ये होता है
कि मिसाल के तौर पर कार्स की डिमांड मार्केट में ज़्यादा आ रही है, तो बहुत सी ऐसी कंपनीज जो मिसाल के तौर पर जीप्स बनाती थी, ट्रक्स बनाती थी, तो उनकी भी तो असेंबली लाइन होती है ना। व्हीकल तो वो भी है, लेकिन वो ट्रक बनाते थे। अब वो अपनी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में थोड़ा सा चेंज करेंगे और वो कार बनाना शुरू कर देंगे। अब ऐसा तो नहीं कि उनको ट्रक बनाने के बजाय टीवी बनाने के लिए कह दिया, कंप्यूटर बनाने के लिए कह दिया। ये तो पूरी इंडस्ट्री मुख्तलिफ है। लेकिन अगर उनसे कहा जा रहा है या उनको ये नज़र आ रहा है मार्केट में कि इस वक्त कार्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। आपको बताऊं कि अभी जब कोविड-19 की बात आई तो उसमें क्या हुआ। इस एग्जाम्पल को उसमें देखें। पिछले साल 2020 में जब हमारे पास वेंटिलेटर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा दुनिया में बढ़ गई और कम हो गए थे, जितने भी सप्लायर्स थे वो भी कम पड़ रहे थे, तो ये देखा गया कि नई फैक्ट्रीज वेंटिलेटर्स बनाने की कैसे बनाई जाए। तो ये देखा गया कि ऑटोमोबाइल कंपनीज के अंदर असेंबली लाइन होती है और वो बहुत बेहतर तरीके से जल्दी कन्वर्ट की जा सकती हैं वेंटिलेटर्स बनाने में। ज़ाहिर है कार एक अलग चीज़ है, लेकिन उसमें देखा गया कि काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर हैं। तो फिर ये देखा गया कि बहुत सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स बिक नहीं रही थी और वेंटिलेटर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, तो उन्होंने अपनी इंडस्ट्री या असेंबली लाइन में माइन्यूट ऑल्ट्रेशन की और उन्होंने वेंटिलेटर्स बनाना शुरू कर दी ताकि हमारे पास वर्कर्स और हमारी फैक्ट्री के जो भी एसेट्स हैं वो यूटिलाइज होते रहें, और ऐसा नहीं कि हमारी फैक्ट्री बिल्कुल ही बंद हो जाए। तो इन्हें कहते हैं सब्स्टिट्यूट इन प्रोडक्ट्स। तो जब ऐसा होगा तो मार्केट में ज़्यादा प्रोडक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे उसी प्राइस पर। ठीक है, तो इससे भी हमारे पास शिफ्ट आ जाता है। इसके बाद फिर हमारे पास बात आती है टैक्सेस की। The position of the supply curve is also affected by taxes. अब टैक्सेस में ये होता है कि हमारे पास अगर $1 की कोई चीज़ सेल हो रही है और गवर्नमेंट ने कहा कि अब तो ये हमारे पास $1.2, मतलब 0.20 सेंट्स का इस पर टैक्स लगा दिया गया। तो जो क्वांटिटी सेल हो रही थी, ठीक है, इस प्राइस पर, अब वही क्वांटिटी सेल होगी इस प्राइस पर। ठीक है, अब ये अलग बात है कि हम ये बात करें कि कुछ लोग उसको कम इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे या ज़्यादा करना शुरू कर देंगे। ये भी फैक्टर है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे मूवमेंट आ जाएगी। लेकिन हम इस शिफ्ट को इसलिए इस तरह से देख रहे हैं कि जैसे हमारे पास पेट्रोल कभी महंगा हो जाता है। अब पेट्रोल जब महंगा हो रहा है तो आपको अगर यूनिवर्सिटी जाना है या किसी ने बिजनेस के लिए जाना है या जॉब के लिए जाना है, तो जब ज़्यादा फर्क आ जाएगा तो वो शायद ऑल्टरनेट सोचेंगे कि मैं किसी के साथ शेयर करके चला जाऊं। लेकिन आमतौर पर जो लोग इंडिविजुअली जा रहे हैं वो फिर उसको अपने पास एक्सपेंस को ज़्यादा बढ़ावा देखते हैं, उसको वैसे ही काम करते हैं। तो डिमांड में कोई फ़र्क आता नहीं, क्वांटिटी में फ़र्क नहीं आता बहुत सी दफ़ा, और बहुत सी दफ़ा आ भी जाता है। तो ये हमारे पास इस पर एग्जांपल है कि अगर टैक्स बढ़ गया और इस प्राइस से ये प्राइस यहाँ पर शिफ्ट हो गई, तो हमारे पास ये कर्व ही शिफ्ट हो जाएगा और फिर हम यहाँ पर एस नॉट के बजाय एस नॉट प्लस टैक्स के सप्लाई कर्व पर देखेंगे कि और फैक्टर्स किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास किस तरह से डिमांड कम या ज़्यादा हो सकती है। तो इसने इसको एकदम से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया। इसके बाद फिर हमने अभी पढ़ा था ये हमारे पास है एड एड वैलोरम टैक्स। ये एक नाम है जिसको हम आमतौर पर सेल्स टैक्स कहते हैं। अब सेल्स टैक्स जब आता है तो आपको पता है जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर उसकी परसेंटेज के रिस्पेक्ट सेल्स टैक्स अप्लाई होता है। मिसाल के तौर पर आप एक बिस्किट का पैकेट ले रहे हैं 20 रुपए का, तो उसकी प्राइस अगर फॉर एग्जांपल जो भी है उसकी ग्रॉस प्राइस प्लस सेल्स टैक्स, तो उस ग्रॉस प्राइस पर एक परसेंटेज सेल्स टैक्स की ऐड करके आपको बता दिया कि ये इस वक्त प्राइस इसकी हो चुकी है 20 रुपीज़। आप 20 रुपीज़ के पे करते हैं, लेकर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बाइक है, वो 50,000 या 60, 70, 80 हज़ार रुपए की बाइक है। आपने उस बाइक पर सेल्स टैक्स देखा तो उसकी परसेंटेज के मुताबिक ही उस पर सेल्स टैक्स लगा हुआ होगा। अब ये टैक्स उसमें हज़ारों रुपए का होगा। इसी तरह से कोई प्रोडक्ट लाखों रुपए में है तो उसकी परसेंटेज के रिस्पेक्ट वहां पर लाखों रुपए का सेल्स टैक्स आ रहा होगा। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रहा है, जैसे आपको यहाँ पर ये पैरेलल शिफ्ट होता नजर आ रहा था, अब ये पैरेलल नहीं हो रहा है। ये प्राइस की वजह से थोड़ा सा और फर्क आता चला जा रहा है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक कोई यूनिट्स हैं जो सेल किए जा रहे हैं, इसकी प्राइस थी $10।
अगर ये 12 हो गई सेल्स टैक्स की वजह से, तो देखें ये इस तरह से चेंज आया। तो पहले ये कम था, चले इसी पॉइंट को देख लें, पिछले वाले को अगर समझ में नहीं आ रहा छोड़ दें, ये पॉइंट आपके पास है, ये प्राइस हमारे पास शिफ्ट हुई। इसी तरह से हमारे पास एक प्रोडक्ट थी जो $20 की सेल हो रही थी, जब वो $24 की सेल होना शुरू हुई, तो ये एग्जैक्टली इसी वर्टिकल लाइन पर इसकी क्वांटिटी चेंज नहीं हुई, लेकिन प्राइस चेंज हो गई। अब हम इन पॉइंट और इस पॉइंट को अगर ज्वाइन करें तो ये हमारे पास पैरेलल नजर नहीं आएगा, ये और ज्यादा यहाँ से ये गैप एक्सपेंड होता चला जाएगा। मतलब ये हो रहा है कि जैसे जैसे इसकी प्राइस सेल्स टैक्स बढ़ता चला जाएगा, लोग कंपैरेटिवली कुछ प्रोडक्ट्स को कम खरीदना शुरू करेंगे। ठीक है, ये हम सेल्स टैक्स की बात कर रहे हैं। ये हम बात कर रहे हैं किसी एक प्रोडक्ट की बात की जा रही है। बात तो हमें समझ में आ गया, फर्क आ रहा है। ये हम गैसोलीन की बात कर रहे हैं, पेट्रोल की एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर जनरली हम ये बात करें कि अगर सेल्स टैक्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर अप्लाई हो रहा है, तो जनरली उसका इफेक्ट क्या होगा। दोनों बातों में थोड़ा सा फर्क है। मैं फिर बता दूं कि यहाँ पर बात हो रही है एक प्रोडक्ट की, और नीचे वाले फिगर में बात हो रही है मल्टीपल प्रोडक्ट्स की। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि किसी एक प्राइस में चेंज आया, तो उससे उस प्राइस की सप्लाई में क्या फर्क आ गया। हम ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ये कहती है कि हमारे पास इस वक्त 17% सेल टैक्स अप्लाई हो रहा है, अगर 17 नहीं है और ये 20% कर दिया जाए, या 24 या 25% कर दिया जाए, 7-8% बढ़ा दें, तो फिर क्या होगा। हर इंसान अपनी ऐसी प्रोडक्ट्स जिनको वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं समझता, उनको कम परचेज करेगा। तो इस तरह से फिर ये प्राइस बढ़ने से ये फ़र्क आना शुरू हो जाता है। और अगर हम ये कहते हैं कि फ़र्क आ ही नहीं रहा, जैसे कि फॉर एग्जांपल दूध है, गोश्त है, सब्जी है, फल हैं, या हमारे पास पेट्रोल है, ये बेसिक वो चीज़ें हैं जो हर इंसान इस्तेमाल कर रहा है। अब उनको अवॉइड नहीं कर सकते। अगर उसकी प्राइस बढ़ गई सेल्स टैक्स बढ़ने की वजह से, तो इस तरह से हमारे पास ये शिफ्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स की वजह से आपको यहाँ पर ऐसे बताया जा रहा है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो ये दोनों फिगर्स हमारे पास एक टॉपिक टैक्सेस में आ रहे थे, क्योंकि टैक्सेस में हम दो तरह से देख रहे होते हैं। एक तो हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट देखते हैं, और फिर हम उसको परसेंटेज के रेस्पेक्ट भी देखते हैं। इसके बाद हमारे पास प्रोड्यूसर्स एक्सपेक्टेशंस, ये ऊपर वर्ड आया था, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बाद में जाके बताऊंगा। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर एक्सपेक्टेशंस की बात की जा रही है। क्लास आपको दरम्यान में एक बात बता दूं कि आप जितने भी ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आप देखते हैं कि सभी ज्वाइन नहीं कर रहे होते, तो उनके लिए अटेंडेंस का इशू आ सकता है। इसी तरह से कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, वो समझते हैं कि उन्होंने ज्वाइन कर लिया और फ़ौरन ही कुछ देर के बाद क्विट कर जाओ, चले जाओ, ताकि हम मौजूद ना रहना पड़े। तो इसमें टाइम देखा जा रहा होता है कि आप कब तक यहाँ पे मौजूद रहे हैं, ये तमाम रिकॉर्ड्स चीज़ मेंटेन की जा रही होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लिया करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। चले हम पढ़ते हैं प्रोड्यूसर एक्सपेक्टेशंस। प्रोड्यूसर एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस ऑल्सो अफेक्ट द पोजिशन ऑफ द सप्लाई कर्व। मिसाल के तौर पर जैसे अभी रमज़ान शुरू होने वाले, अब हम आमतौर पर क्या देखते हैं कि लोग चीज़ें महंगी कर देते हैं, तो हमें कुछ चीज़ें इस वक्त मार्केट में कम नज़र आना शुरू हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि लोग फल ज़रूर खाएंगे, खजूर ज़रूर खाएंगे, दूध ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो इस तरह से इन चीज़ों को वो इस वक्त स्टोर करना शुरू कर देते हैं। मैं इस वक्त ये नहीं कह रहा कि फ्रेश मिल्क की बात हो रही है, इसमें ड्राई मिल्क की बात भी आ सकती है। तो हमारे पास कोल्ड स्टोरेज में फ्रूट्स भी चले जाते हैं। ठीक है, और वेजिटेबल्स भी चले कम हो जाती हैं, लेकिन फूड ज़्यादा चले जाते हैं। चिकन या गोश्त की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, हर इंसान चाहेगा कि हम, ठीक है, तो इस तरह से इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। हम ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं लेते, कम ले लेते हैं। फलों की स्पेशली खजूर आपको इस वक्त थोड़ी कम नज़र आएगी, क्योंकि कुछ दिन के बाद जब खजूर ज़्यादा महंगी हो जाएगी तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जैसे हम कहते हैं ना, होर्डिंग करना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना, तो ये ऐसी बातें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। इन इफेक्ट सेलिंग अ यूनिट ऑफ आउटपुट टुडे and selling a unit of output tomorrow are substitutes in production। तो हम इसको substitute in production भी कहते हैं कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस तो कर रहा है। मिसाल के तौर पे ऐसी कोई प्रोडक्शन जो हमें कोई प्रोडक्शन हो रही है
और हमें नजर आ रहा है कि वो कुछ दिनों के बाद ज्यादा प्राइस देगी। मिसाल के तौर पर जैसे कि कार्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं, अगर कार मार्केट में ज्यादा आना शुरू हो जाए साल के आखिर के महीनों में, जैसे कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो लोग कम खरीदेंगे क्योंकि कम प्राइस देना चाहेंगे। वो कह रहे हैं कि अगर हम जनवरी में परचेज करेंगे तो हमारी बुक पर लिखा हुआ आएगा, रजिस्ट्रेशन बुक के ऊपर, कि हमने कार भी 2020 में परचेज की और रजिस्टर भी 2020 में रजिस्टर करवाई। तो इस तरह से फैक्ट्री तो अपनी प्रोडक्शन रोक नहीं रही है, लेकिन वो अपनी प्रोडक्ट को रोक कर फिर उस प्राइस पर लेकर आ जाती है। बहुत दफा उनको ये भी पता होता है कि प्राइस बढ़ने वाली है, तो वो प्रोडक्शन अपनी रोकते नहीं है, लेकिन मार्केट में लेकर नहीं आते हैं, और फिर वो कुछ दिनों के बाद लेकर आते हैं। तो इस वक्त जब मार्केट में लेकर नहीं आ रहे, तो हमारे पास यूनिट्स कम जाएंगे मार्केट में, कर्व शिफ्ट हो जाएगा उसी प्राइस पर, चीज़ें ब्लैक में मिलना शुरू हो जाती हैं, कभी प्राइसेस उनकी बढ़ जाती हैं। तो ऐसे डिफरेंट फैक्टर्स वहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है क्लास, आई होप आपको एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर इंक्लूड और इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब क्योंकि हमारे पास सप्लाई फंक्शन एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, तो इससे पहले मैं ज़रा देख रहा हूँ कि ज़रियाब, आपने कहा कि वॉइस ग्लिचेस, आप मुझे क्लास बताएंगे कि क्या आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है या कुछ इसमें इश्यूज हैं? आप में से कोई एक दो स्टूडेंट्स मुझे बता देंगे कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी। इरम, इज़ाम आपने कहा कि क्लियर है। उम्मे लैला आपने कहा कि क्लियर है। इसका मतलब आप जिन्होंने पहले पूछा था ज़रिया, आप अपने एंड पर चेक करें, हो सकता है कि आपके पास कोई इशू हो जिसमें आपके पास कई दफ़ा सिग्नल्स सही आ रहे होते हैं, लेकिन उसके इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है या जो डेटा कम्युनिकेशन है वो स्लो होती है। ठीक है, तो आप उन चीज़ों को चेक कर लीजिए। हमने अपने क्लास फेलोज, आपके क्लास फेलो से चेक कर लिए, अपने स्टूडेंट से, उन्होंने कहा कि सही आ रही है। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम आते हैं सप्लाई फंक्शन की तरफ। क्लास बाय द वे हमारे फर्स्ट 40 मिनट्स कंप्लीट होने में बस थोड़ी सी देर रह गई है, और ये हमारे पास अभी किसी वक्त भी डिस्कनेक्ट कनेक्ट हो जाएगा और फिर हम फौरन ही उसको दोबारा से कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम अपनी बात को कंटिन्यू रखते हैं। अब क्लास आपके पास यहाँ लिखा है द सप्लाई फंक्शन। अब ये सप्लाई फंक्शन में हमारे पास क्वांटिटी एक्स ऑफ सप्लाई, ठीक है, ये आपके पास क्यू एक्स एस लिखा हुआ है ना, तो हमारे पास ये इस तरह से, और ये फंक्शन में हमारे पास है प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, और डब्ल्यू और एच हमारे पास वेरिएबल्स थे जिनको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। A function that describes how much of a good will be produced at alternative price of that good. हम किसी भी गुड को ऑल्टरनेटिव प्राइस पे कितना सेल कर सकते हैं, ठीक है, एंड ऑल्टरनेटिव वैल्यूज ऑफ अदर वेरिएबल्स अफेक्टिंग सप्लाई। जो ऊपर हमने वेरिएबल्स पढ़े, प्रोड्यूसर्स एक्सपेक्टेशन, टैक्सेस और बहुत सी और चीज़ें हमने पढ़ी हैं, तो उन चीज़ों के भी चेंज होने से जो फर्क आ रहा है, तो हम अपनी मार्केट में कितनी प्रोडक्ट सप्लाई करें। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे पास बात हो रही है एक फार्मूला से। ये फार्मूला आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नजर आएगा, लेकिन ये इंतहाई सिंपल फार्मूला है जिसको हम डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम 2.3 से डिस्कस करते हैं। और मैं आपको पिछली क्लास की तरह से यहाँ पर स्टॉप शेयरिंग करता हूँ, और मैं शेयर करने इस वक्त जा रहा हूँ आपको आपके साथ आपकी बुक, और वहाँ पर जाकर हम देखेंगे कि हमारे पास ये 2.6 किस तरह से हमारे पास ये अवेलेबल है। बस मैं 1 मिनट आपसे लूँगा इसको, मैं आपके पास आपसे शेयर करने के लिए, बस 1 मिनट। ओके क्लास, तो हमने ये 2.3 प्रॉब्लम को डिस्कस करना है, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये आपके पास है